वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 15 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आया था, मंडी डिवीजन में निकली हुई है। यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, एप्लीकेशन लिखे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन, एज या फिर जो भी इन्होंने अदर मांगी हुई है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। पैरा पंप ऑपरेटर की, पैरा फिटर की एंड मल्टीपर्पज वर्कर की ये पोस्ट रहेगी अंडर जल शक्ति विभाग डिवीजन मंडी में ये रहेगी। ऑन टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है कि यहाँ पे आपका जो पार्ट टाइम वर्कर रहेंगे 6 वर्किंग आवर्स पर डे रहेगा। आपका एप्लीकेशन आपका जो आपने पहुंचाना है ऑफलाइन मोड से ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति मंडी पे 31 जुलाई 2024 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है ये आपका एड्रेस रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू डेट के बाद आता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर किसी भी कारण से आपके एप्लीकेशन में कोई भी डिले होता है। इसके लिए कैंडिडेट ने अपना जो मोबाइल नंबर है वो एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर मेंशन करना है। और यहाँ पे इन्हें स्पेशली बता रखा है कि कैंडिडेट ने आपका जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वहाँ पे आपने अपना जो मोबाइल नंबर है जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल किया जा सकता है। कोई भी आपको टीएडीए नहीं दी जाएगा अगर आप इसके स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट में अपीयर होने के लिए आते हैं। नीचे यहाँ पे इन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन बता रखी है, कौन सी पोस्ट है उसमें, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी, ब्रेकेज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, एज एंड आपको पर मंथ कितना पे किया जाएगा। पैरा पंप ऑपरेटर की टोटल 4 वैकेंसीज है, अनरिजर्व की रहेगी चारों की चारों। इसमें यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आगे लिखिए कि मिनिमम 10th होनी चाहिए। इसके अलावा आपने आईटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में, फायरमैन में, डीजल मैकेनिक में, पंप मैकेनिक में या फिर यहाँ पे मोटर मैकेनिक में या फिर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से या फिर मेट्रिकुलेशन के साथ साथ आपने सर्टिफिकेट का कोर्स किया होना चाहिए। जो इन्होंने ऊपर पोस्ट बता रखी है अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम रहती है उसके तहत यहाँ पे स्पेशली बता रखे हैं। एंड आप 18 से 45 साल की जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। 6000 आपको पर मंथ जो है पे किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पैराफिटर की टोटल 2 वैकेंसी, दोनों अनरिजर्व के कैंडिडेट ने यहाँ पे लिखा है मिनिमम आपने 10th की उच्च के साथ साथ आपने आईटी की उच्च, फिटर में, प्लम्बर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आईटी से या फिर आपने 10th के साथ साथ सर्टिफिकेट किया होना चाहिए। जो ऊपर ट्रेड बता रखी है अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द। और यहाँ पे स्पेशली बता रखी है नोट डाउन में कि कैंडिडेट जो भी यहाँ पे पैराफिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अपना जो मार्कशीट रहेगी, मेट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट है, डिटेल मार्कशीट वो अटैच करनी है। यहाँ पे स्पेशली इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है 18 से 45 साल की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। 6000 पर मंथ आपको यहाँ पे किया जाएगा। मल्टीपर्पज की बताई कि टोटल 14 है, अनरिजर्व की 8 रहेगी, एससी की 3 रहेगी, ओबीसी की 2 रहेगी। यहाँ पे लिखेगी मिनिमम आप जो मिडिल क्लास होना चाहिए, किसी इसकी कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। 18 से 45 साल की जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5000 पर मंथ आपको यहाँ पे किया जाएगा। एक यहाँ पे EWS की भी है, जॉब एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, अगर वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा जो है ये सेंड कर सकते हैं। जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी आपने इसके साथ सेंड करनी है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन मंडी पे। वर्किंग डेज में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप जिस यहाँ पे बता रखे हैं एनी वर्किंग डे में आप सेंड कर सकते हैं। लास्ट डेट जो बता रखी है 31 जुलाई 2024 5 बजे से पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। और जो अदर डॉक्यूमेंट है वो अटैच होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बता रखे अगर आप पैराफिटर एंड पैरा पंप ऑपरेटर के लिए करना चाह रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट रहेंगे, जैसे बोनाफाइड हिमाचली का रहेगा, मैट्रिकुलेशन का रहेगा, डिटेल मार्कशीट रहेगी, रेलिवेंट आईटी या फिर स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट रहेगा जो गवर्नमेंट से, एज का प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, करेक्टर सर्टिफिकेट बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा आपने सेंड करना है। SC ST OBC का अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। ये इन्होंने बता रखे थे पैरा फिटर एंड पैरा पंप ऑपरेटर के लिए। अगर आप मल्टीपर्पज वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बोनाफाइड हिमाचली का तो आपका रहेगा मिडिल सर्टिफिकेट रहेगा जिसपे आपकी डिटेल मार्कशीट हो, एज का प्रूफ रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, आपका जो करेक्ट सर्टिफिकेट है वो रहेगा बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके अलावा SC ST OBC का सर्टिफिकेट रहेगा। एंड यहाँ पे आपने देख लेने आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके सर्टिफिकेट की सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ अटैच करनी है। यहाँ पे लिखा है कि मार्क्स कितने दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रखे अगर आपने 50% मार्क्स दिए हुए तो आपको 2.5 दिए जाएंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने बता रखे। BPL से अगर बिलोंग करते हैं तो उन्हें 1 मार्क्स दिया जाएगा एक्स्ट्रा। एंड एक्सपीरियंस ऑफ यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का उन्हें 2 दिया जाएगा। हाफ मार्क्स बता रखा है अगर उन्होंने 6 मंथ कंप्लीट कर लिया तो उसका हाफ मार्क्स, अगर 1 ईयर कर लिया है तो उसका 1 मार्क्स ऐसे रहेगा। एंड यहाँ पे लिखे कि पैरामीटर की एंगेजमेंट के लिए अगर आपका स्किल एंड फिजिकल उसके आपको 2 मार्क्स दिए, उसके लिए बता रखे हैं। मल्टीपर्पज के लिए भी यहाँ पे सेम बता रखा है, अगर आपने मिडल में 50% मार्क्स दे रखे हैं तो आपको
6 मार्क्स दिए जाएंगे, ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। देन एक्सपीरियंस है आपका, तो अगर आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आपका 6 मंथ का कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अगर आपका 1 ईयर का है तो आपको 1 मिलेगा। अगर आपका 1.5 साल का है तो आपको 1.5 मिलेगा मार्क्स। अगर आपका 2 ईयर्स का है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिजिकल टेस्ट के आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने देख रखा है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया जो बता रखा है, और जो भी डिसाइड इन्फॉर्मेशन है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर ओनली अगर आपका इन फील्ड का एक्सपीरियंस है। जैसे यहाँ पे इन्हें स्पेशली बता रखा है कि अगर आपके पास GS IPH HPWC इन का है तो वही काउंट किया जाएगा। जैसे जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या इनके है तो वही काउंट किया जाएगा। देन एप्लीकेशन अगर आपका 31 जुलाई 2024 के बाद आता है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। देन वही इन्होंने बता रखा है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपने उसके साथ जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो अटैच करने हैं। जैसे SC ST से आते हैं SC ST करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा बता रखे हैं। ये जो पहला दे रखे हैं ये मल्टीपर्पज वर्कर के लिए, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप इसका नेम मेंशन कर सकते हैं, कौन सी फादर नेम है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ फीमेल आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर देनी है, परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मोबाइल नंबर आ जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपने यहाँ लिख देना येस, अगर नहीं है तो नो कर देना। अगर येस करेंगे तो इसके साथ प्रूफ भी अटैच करना है। यहाँ पे भी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपने इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में थे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, टोटल कितना एक्सपीरियंस था 1 ईयर का 2 ईयर्स का वो आपने यहाँ डिटेल्स में लिख देनी है। डिटेल ऑफ 8 क्लास एग्जामिनेशन, जैसे मल्टीपर्पज वर्कर के लिए मांगी हुई है तो यहाँ पे कौन से बोर्ड से कौन सी ईयर में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने ऑब्टेन किए, वो आपने यहाँ लिख देनी है। और यहाँ पे स्पेशली बता रखे अगर कोई मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई करना चाहे तो 8th की जो मार्कशीट है वो वहाँ पे आपको जो कंपलसरी रहेगी अटैच करनी, और जो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने हैं यहाँ पे उन्होंने बता रखे जैसे बोनाफाइड हिमाचली का अटैच करना है, करेक्टर का, कैटेगरी का, ये सारे सर्टिफिकेट आपने इसके साथ अटैच करने हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है ट्रू है, अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है तो कंसिडर मतलब कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ सिग्नेचर कर देने, कौन सी डेट पॉइंट कौन से प्लेस पे था ये रहेगा। तो ये सारा अगर आप मल्टीपर्पज वर्कर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पैरा फिटर एंड पैरा पंप ऑपरेटर के लिए भरना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी, एप्लीकेंट का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कैपिटल लेटर्स में मीन्स आपको अपना जो नेम वगैरह है तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होगा कि हाँ राम है तो आपने यहाँ पे राम सिंह, ये कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा यहाँ पे। देन अगर आप यहाँ पे देन आपके यहाँ पे फादर का नेम आ जाएगा। देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, क्या है वो आपने लिख देनी है, जैसे 12 फरवरी यहाँ पे आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। मेल फीमेल जो भी आपने यहाँ पे लिख देना है कि मेल है तो आपने यहाँ मेल लिख देना है, अगर फीमेल है तो आपने यहाँ पे फीमेल लिख देना है। जैसे यहाँ मेल है तो आपने यहाँ पे मेल लिख देना है। परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका परमानेंट होम एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो लिख दीजिएगा। कैटेगरी से बिलोंग करते वो आ जाएगा, बिलोंगिंग टू BPL से है तो आपने वो लिख देना। मोबाइल नंबर, पोस्ट कौन सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, पैरा फिटर के लिए वो आ जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाएगा, डिपार्टमेंट अगर है तो वो लिख देना है। देन एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएंगी 10th की जो भी आपकी रहेंगी। यहाँ पे टेक्निकल की आ जाएंगी क्योंकि इसमें टेक्निकल भी मांगी है। यहाँ पे आपने अपना 10th का इसके साथ जो अटैच करना है। यहाँ पे अटैच स्टूडेंट आपकी कौन कौन से रहेंगे वो अटैच कर देने हैं। जैसे यहाँ पे ने बता रखी ये आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा रहेगा अगर आप यहाँ पे पैरा फिटर एंड पैरा पंप ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। लास्ट डेट इन्होंने बता दी 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनके एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस भी मैंशन किया हुआ है, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन मंडी में। आपने इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।